ये सीरीज लग गई इनकी। अब ये 2 पॉइंट, हाँ 4 का 2 सेट हो गए। ये इनके फर्स्ट वाले ये 4 हैं और सेकंड वाले 4 हैं। ये ऐसे या ऐसे? ये ऐसे। अच्छा ऐसे किया है। हाँ। और ये यानी कि 4 ज्वाइंट हो गए। अब इनको आपस को ज्वाइंट करना लास्ट वाले को। वो लास्ट वाली इसके साथ आएगी? इसके साथ। ये अब क्या है, सीरीज है या क्या है ये इसके स्विचिंग बनेगी प्लस और वो वाली माइनस है इसकी। एक हिस्सा पॉजिटिव, हाँ ये पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है इसका। ये वाला हिस्सा ना सर, ये नेगेटिव है इसका। ये अब 8 का एक सेट है। 8, हाँ 8 पैनलों का एक सेट बनता है और ये 388 वोल्ट देगा। अच्छा। ये वाली वायर यहाँ से MC4 कनेक्टर लगाने के बाद यानी कि इन्वर्टर में जाएगी, और सॉरी DC ब्रेकर में जाएगी। DC ब्रेकर से आउटपुट जैसे निकलेगी वो इन्वर्टर में थ्रू। ये एक यानी कि 8 पैनल 388 वोल्ट देते हैं। 388 वोल्ट। और एम्पेयर कितने देंगे? एम्पेयर ये सर एक ही प्लेट जो 17-18 एम्पेयर निकालता है, एम्पेयर वही होगा। अच्छा। हाँ। उसमें वोल्ट बढ़ जाएगा। ये 4 का सेट एक हो गया और 4 का ये हो गया। और ये 4 वाला हम सेट एक बना रहे हैं। ये 8 पैनलों का एक सेट बन जाएगा। फिर तो ये वायरिंग आसान है ऐसे? जी सर, नॉर्मली आम बंदा कर सकता है सर, कोई वो नहीं है। अब ये 8 पैनलों का ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है। ये मैं आपस में मिला रहा हूँ। ये अब एक हो गया सर। अच्छा। ये टोटल सेट एक हो गया। अब हमें 8 पैनलों का करंट मिल रहा है। हाँ ये अब इसका 8 पैनलों का करंट मिल रहा है सर। इसमें 388 वोल्ट आ गया। ठीक है। अब ये वाला जो क्रॉस है ये मैं नीचे लेके जाऊंगा सर। अब यहीं से जॉइंट लगेगा? हाँ जॉइंट लगेगा। अब ये MC4 है कनेक्टर। ये टाई हो गई? हाँ ये केबल टाई है। MC4 खोलने का तरीका ये है, क्योंकि आम लोग है ना इसके क्लिप तोड़ देते हैं, तो अदरवाइज़ ये टेस्टर लगाने के बाद ऐसे खुलता है और ये खुल गया, इजीली होता है। लोग क्या करते हैं सर, इसमें लगा हुआ है ना, जोर लगाते हैं, ये नहीं खुलता। ये इसके ना ये नक्के ना ये तोड़ देते हैं, तो ये इजीली है। केबल टाई यहाँ फंसा के इसको ये प्रेस किया है? हाँ इसको प्रेस किया सर। ये अंदर लॉक है इसके? लॉक है, ये प्रेस किया ना मैंने, यानी कि ये लॉक है, ये खुल गया है। बहुत इजीली खुलता है, नहीं तो अदरवाइज ये लोग है ना लॉक तोड़ देते हैं। ठीक। ये पंच हो गई है, तो लोग प्लास से करते हैं, तो ये पंच हो गया सर। ये इसका लगाने का तरीका भी इजीली है, नहीं तो ये खोलना पड़ता है। नहीं आप खोलो ही ना इसको। ये लग गया सर, बस इसको टाइट लॉक हो गया। ये ग्रिप वो यानी कि ये पॉजिटिव में जाएगी और ये नेगेटिव में जाएगी। ये वाली जो पॉजिटिव पिन है इसमें नेगेटिव में जाएगी। इसके मेल फीमेल भी तो कह सकते हैं? नहीं, हम मेल फीमेल भी कह सकते हैं। सॉरी, जैसे MC4 MC4
किधर से? फर्श में जाएगा। एसी वाले जैसा। ये इस तार को क्या बोलते हैं? ये कौन सी है? ये 6 mm की वायर है, ये सोलर वायर। अच्छा। इसमें क्वालिटी तो बहुत है। इसमें जो ज़्यादा यानी कि बेनिफिट में है वो वाइट PVC में है, प्योर कॉपर। अदरवाइज जो है सफ़ेद यानी कि PVC में है। और इसमें जो 90% कस्टमर पहचान नहीं सकता इसका गेज क्या, क्योंकि शॉपकीपर हर कोई अपने अपने यानी कि मार्केट से अपने कारखाने से अपनी तैयार करवा रहे हैं। तो अदरवाइज कंपनी की कुछ लोग नहीं खरीद परचेज कर सकते, ठीक है ना। तो काम चल रहा है, काम चल रहा है। अब ये लोड उठा जाएगी, ये लोड उठा जाएगा। ये आप इसके ऊपर अभी 6 mm की सिंगल वायर यानी कि नेगेटिव और सिंगल वायर पॉजिटिव है। इसके ऊपर आप 16 प्लेटें चला सकते हो इजीली, कहीं नहीं जाएगी। अक्सर लोग क्या करते हैं, इसमें वापटा की इस्तेमाल करते हैं। बेनिफिट ज़रूर है इसके अंदर, मगर सर्दियों के अंदर वो यानी कि पाउडर बन जाती है, ठीक है ना। सर्दियों के अंदर उसका यानी कि नुकसान ज़्यादा है। इसमें थोड़ा सा भी, क्योंकि सोलर के काम में गलती की गुंजाइश 0 होती है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्रॉस होंगे तो इसका ब्लास्टिंग का 99% यानी कि चांस होता है। तो ये लिहाजा इसमें कोशिश करें कि गलती गुंजाइश 0 रखी जाए। अब ये हाई वोल्टेज है इसके अंदर। अब ये वाइट PVC में है और ये प्योर कॉपर की है। गेज जो है इसका 99% कस्टमर पहचान ही सकता है गेज क्या है। कोशिश करें, ये वायर है ना, कोशिश करें फ्लेक्सिबल ज़्यादा ना हो, तो ये नॉर्मल होगी। इसके अंदर अब इसके अंदर हाई वोल्टेज करंट है। ठीक। इस करंट का अर्थ भी होता है, लगता है जी। अर्थ इसका इस वक्त लगेगा सर जब तो 12 पैनल होगा। अच्छा। हाँ। इससे कम का नहीं होता? नहीं, इससे कम का होता नहीं है सिंगल वायर पे। अगर डबल का लगाऊंगा तो होगा, मुझे करंट लगेगा सर। ये हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है सर इस वक्त। तो सिंगल पे नहीं लगेगा। अगर हाँ पैनल आप बढ़ाओगे, 12 करोगे क्वांटिटी में, फिर आपको अर्थ ऊपर से भी लगेगा, नीचे से भी लगेगा, फिर सिंगल वायर पे भी लगता है। अब इसमें हम ये 2 वायर हैं। अब इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चेक करनी है हमने भी, इसमें पता नहीं लगेगा नॉर्मल, क्योंकि सेम कलर है। और पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करने के लिए हम वोल्टेज मीटर का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास BIS कंपनी का वोल्टेज मीटर है, ठीक है ना।
ये हमने एक वायर यहाँ पे लगा दी और एक यहाँ पे लगा दी। और ये क्या ये नेगेटिव पे है क्योंकि माइनस का निशान आ चुका है इसके ऊपर। अच्छा, अब ये वाली जो वायर है यहाँ पे लगाएंगे हम, और ये देखें ऐसे करके, और 383 वोल्ट दे रहा है क्योंकि मौसम की यानी कि क्लियर नहीं है, इस धूप भी नहीं है, इस वजह से ये वोल्टेज कम दे रहा है। कितने होना चाहिए था? इस पर 388 आना चाहिए, 388 390। 5 वोल्ट का फर्क है बस। जी जी। तो ये अब इसमें अब ये पता चला, ये जो बड़ी यानी कि जहाँ पे टेस्टर लगा हुआ है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव कौन सी है? सॉरी, ये पॉजिटिव है, इस पे बड़ा टेस्टर लगा हुआ है, और ये प्राड ये नेगेटिव पे है। अब इसकी निशानी क्या लगाएंगे? निशानी ये लगाएंगे हम, इसके ऊपर टेप लगाएंगे सर। अच्छा। ये नेगेटिव है, नहीं पॉजिटिव है ये। सॉरी पॉजिटिव। ये प्राड पॉजिटिव की है। जी जी। ये लीड जो है ये नेगेटिव नेगेटिव की है। ठीक है। इसके ऊपर हम टेप लगाएंगे निशानी के तौर पर, ठीक है ना। और ये रेड हो जाएगा। रेड हो जाएगा सर, यूनिवर्सल कलर। जी। किस चीज़ की तैयारी हो रही है? ये टीवी बॉक्स की तैयारी हो रही है सर इस वक्त, ठीक है ना सर। इस वक्त हम बॉक्स बनाएंगे क्योंकि ये इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होगा क्योंकि ये डीसी ब्रेकर है, 63 एम्पेयर का डीसी, ठीक है ना। ये इस सोलर से इनपुट यहाँ पे आएगी और इन्वर्टर को इनपुट यहाँ से जाएगी सर। और अच्छा, कंपनी वालों ने 99% इसमें क्या करते हैं, नए कारीगर गलती करते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस और ये प्लस। 99% नए कारीगर इस पर गुंजाइश क्या करते हैं, यहाँ नेगेटिव लगा देते हैं और यहाँ पॉजिटिव लगा देते हैं। पॉजिटिव उल्टा ही है, मगर यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे भी नेगेटिव निकलना चाहिए। अच्छा। अब ये नहीं मालूम कि कंपनी वालों ने ये जो निशान लगाए हुए हैं, कस्टमर जो नया इंस्टॉलर है वो नेगेटिव यहाँ लगाता है, पॉजिटिव यहाँ लगा देता है कंपनी के मुताबिक, तो वो इन्वर्टर ब्लास्ट कर देता है सर। अब ये निशान का ये मकसद पता ही नहीं चला कि कंपनी वालों ने क्यों लगाया। तो इसको चेक करना पड़ेगा ना मीटर से? ऐसे नहीं, मीटर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी वजूहत ये है कि यहाँ नेगेटिव लगेगा तो यहाँ नेगेटिव ही निकलेगा, बराबर निकलेगा। ये देखें, मैं ये वोल्ट मीटर लगाता हूँ ना यहाँ पे, ये देखें कंटिन्यूटी बताया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ अगर ये दिया है इन्होंने प्लस का निशानी है, अगर यहाँ माइनस है, अभी देखें नहीं आएगा, ये सेम ही निकालेगा सर, ये सेम ही निकालेगा। ये अब तजर्बे से पता लगा जी लगाने से ये सेम ही निकालता सर। बहुत बड़ा ओके हो गया सर, ये सेम निकालता सर। और ये नहीं, ये यहाँ भी तो लग सकता था उधर डायरेक्ट। नहीं, फिर वो पता है वहाँ पे भी लगेगा ना, फिर वहाँ चेंज ओवर यहाँ करना पड़ेगा। अच्छा। जाना वहाँ इन्वर्टर चलाने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, चेंज करके फिर इसको ऑन करना पड़ेगा यहीं से। ये एज ऑन ऑफ काम करेगा? एज ऑन ऑफ काम करेगा। अब वो लगाने को तो इन्वर्टर के साथ भी लगा दूँगा, मगर फिर वो डबल ये वो हो जाएगा। तो यहाँ से ऑन किया और यहाँ से ऑफ किया बस, ठीक। वहाँ के बजाय उधर जाना पड़ेगा। अब ये क्या है? ये सर प्रोटेक्टर है, ठीक है ना। ये लोकल कंपनी है, ठीक है। और इससे जो देसी इन्वर्टर हैं सम टाइम यानी कि आवर वोल्टेज देते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से आउटपुट भी नहीं जाता क्योंकि अक्सर घरों में अर्थिंग का ज़्यादा इश्यूज़ है।
इसमें चेंज ओवर? जी चेंज ओवर इसके अंदर। कितने एम्पेयर का? ये 40 एम्पेयर का सर, ये 40 एम्पेयर। इनके यहाँ से पॉइंट जल जाते हैं, ये तो नहीं जलेगा? नहीं सर। 729 है जी 729 वायर है सर, ये 729। इन्वर्टर तक यही जाएगी जी इसी गेज की? हाँ इसी गेज। ये चार्जर स्पेशली सोलर के लिए है? नहीं एसी वोल्ट के लिए है सर। इस पे आप डबल मीटर भी लगा सकते हो, जैसे ये लगा हुआ है? जैसे वो लगा हुआ आपके पास। सेम वही है? जी सेम। ये F0 पे? जी ये 1 और ये 0 और ये 2। अब ये जो नॉर्मल कारीगर हैं, क्योंकि छोटा सिटी होने के बावजूद यहाँ पे थिम्बल वगैरह है या इसके जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे नहीं अवेलेबल। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो नॉर्मल कारीगर हैं तो ऐसे बना के लगाएगा ना, ये कभी भी स्पार्क नहीं करेगा। तो क्या करते हैं कारीगर, वो काट के तार सीधी उसके अंदर जाने देते हैं चेंज ओवर में या शो वगैरह में, प्लग वगैरह में। तो ये लिहाजा ना इसको जब तक आप इसको ये एक ग्रिप टाइप बन गया, ये आपका कभी भी स्पार्क नहीं करेगा ना। इसको रस्सी की तरह जो ना वो मोल्ड है, हाँ जैसे रस्सी होती है। जी जी। तो ये स्पार्क भी और हीट भी नहीं करेगा। नहीं इसमें ठंडा गर्म वो कैसे होगा? इसमें सर ठंडा गर्म के न्यूट्रल फेस चेक करने के लिए ना आपको टेस्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा बस। और क्या ये कारीगर क्या करते हैं, छील के वो बस ऐसे ही लगा देते हैं। उसमें क्या करते हैं, कुछ तारें लगती हैं, जॉइंट होती हैं, कुछ स्पार्किंग की वजह से ना वो खड़ी रहती हैं। मगर कोशिश यही होती है कि उसको आप ऐसे करें, बस उसको थिम्बल टाइप बना दें, वो एक ग्रिप में बन जाएगी आपकी वायर। सिंगल बन जाएगी? हाँ ये सिंगल बन जाएगी सर, ये आपकी स्पार्क कभी भी नहीं करेगी। 99% कारीगर क्या करते हैं, छील के तो ऐसे ही लगा देते हैं, वो नहीं लगानी चाहिए। इसमें वापडा का डिस्प्ले नहीं आएगा जो लगाया है? आएगा सर इसमें, जब चेंज ओवर करेंगे। हाँ सोलर का डिस्प्ले आएगा, वापडा का नहीं आएगा इसमें। इसमें एम्पेयर शो होंगे? जी। जो आप सोलर पे इस्तेमाल करोगे उसमें आपको सोलर का लोड यानी कि जो लोड इस्तेमाल करें वो आएगा? हाँ वो आएगा उसके। नहीं इसमें ऐसा पैनल है जो ये बादलों में काम कर जाए? ये कर जाता है उसमें, लोड दे जाता है? हाँ। फिर इसमें यूँ ही होता है कि आप इसके ऊपर पैनल बढ़ाते रहो, लोड उठाते रहो, उसका ये होता है। फ्री एनर्जी में यही है सबसे बेनिफिट। नहीं अब ये जो 8 जो लगे हैं ये बादल में काम कर जाएगा? जी 6 एम्पेयर 7 एम्पेयर उठा लेगा। फ्रिज नहीं चलाएगा अपना? फ्रिज चलाएगा, एसी नहीं चलाएगा सर बादलों में, क्योंकि एसी की स्टार्टिंग 12 एम्पेयर से वो फिर डाउन होती रहती है कूलिंग के मुताबिक। अगर वो इसकी स्टार्टिंग तो 1 एम्पेयर से ना 0 एम्पेयर से एसी की? हाँ स्टार्टिंग, मगर ये बढ़ता रहता है स्टेप बाय स्टेप। हाँ ये बढ़ता रहता है। कुछ ऐसे होते हैं कि वो स्टार्टिंग में ही 12 एम्पेयर लेते हैं, वो पुराने वाले हैं। ठीक है। और जो नए टेक्नोलॉजी आ रही है इन्वर्टर वाले हाइब्रिड की, यानी कि इसमें इन्वर्टर वाली, वो 0 से शुरू होते हैं, फिर वो स्टेप बाय स्टेप वो लेके जाता है। जैसे ही रूम का टेम्परेचर के उसके मुताबिक है ना वो आपकी यानी कि एम्पेयर कंट्रोल करता है। फिर वो बाद में आधे घंटे बाद फिर वो डाउन होता है। इसमें ये क्या बता रहा है?
इसमें आप न्यूट्रल फेस इस मीटर से आप चेक भी कर सकते हो केबल के ऊपर। केबल के ऊपर भाई न्यूट्रल कौन सा है, फेस कौन सा और ये है। कैसे बताएगा? ये आ गया, ये न्यूट्रल है और ये फेस है इसका। अच्छा, इसमें ये बेनिफिट है। तार को छीले बगैर देना। हाँ, छीले बगैर। ये न्यूट्रल आ गया इसका। अच्छा, ग्राउंड बताता है। हाँ, और फेस इसमें फेस बताता है। इसका इसके अंदर ये बेनिफिट है। ठीक, तार को छीले बगैर। गुड, ये अच्छी डिवाइस है। इसमें ये अब ये डिस्प्ले देगा। ये आउटपुट है। आउटपुट है इसका फायदा क्या होगा? ये सोलर जब हाई वोल्टेज देगा ना, ये प्रोटेक्ट करेगा। ट्रिप करेगा? क्या करेगा? ये ट्रिप कर जाएगा। इसमें बीप भी आती है? बीप नहीं, जब इसके अंदर जितना वोल्टेज आप सेट करोगे ना, उसके मुताबिक ये बीप वगैरह तो नहीं देगा। परी सेटिंग है इसकी? हाँ, परी सेटिंग है। हाँ, क्या मतलब? आप अपनी मर्जी से जो भी सेटिंग कर सकते हैं। अब इसको कितना देंगे लोड? हम इसको 180 से 250 वोल्ट पे रखेंगे बस। 251 पे ट्रिप कर जाएगा जी, और 170 पे भी जी, 170 पे भी। अब ये लोड आएगा इन्वर्टर से, उसी को कंट्रोल करेगा ना? जी, अक्सर लोग क्या करते हैं कि इन्वर्टर से इसको घर की मेन पे लगा देते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, वो कम भी होती है, कम पे बल्ब वगैरह चलता रहता है। तो वो दूसरों का तो जलता रहता है, मगर ये जब आवर वोल्टेज इसके अंदर नहीं होंगे, ये घर की लाइट बंद करके रखेंगे तो उसमें ना परेशानी होती है। कारीगर लगाते ज़रूर है, मगर फिर वो ना अंधेरे में बैठे रहते हैं। तो इसको सिर्फ यूज़ जो है ना सोलर पे इस्तेमाल होता है, अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो 160 भी आती है, 170 भी, और 150 वोल्ट भी आती है। 150 वोल्ट में ये होता है कि लाइटें वगैरह ऑन होती रहती है। अब ये हमारे आगे AC वोल्ट, हाँ, बाबड़ा वाले। हाँ, इसमें हम घर का लोड देंगे और इसमें हम वापटा भी देंगे। ठीक, इसकी निशानी क्या लगी है बाबड़ा की? ये घर के लोड के लिए निशान लगाई हुई है मैंने, और ये लोड के लिए। अब ये मैं चेंज ओवर में लगाऊंगा। यहाँ आपके जो मीटर 1 और मीटर 2 है, ठीक है, और ये मैं लोड में लगाऊंगा। ठीक है। ये आपका मेन चेंज ओवर है। इसमें वापटा मीटर 1 मीटर 2 है। और कभी भी काम करना ना, कोशिश करेंगे अपना सेफ्टी इंतजाम सबसे पहले करें, ताकि लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल करें। इसको हम वापड़ा तो नहीं चढ़ेंगे ना इसमें? वापड़ा जैसे चलती हाँ, जो ये आपका 1 मीटर 1 मीटर 2 वही कंडीशन। इसको हम जनरल सिर्फ होम लोड, हाँ, हाँ, इस पे ऊपर शिफ्ट हो रहा है बस जी, और इसके ऊपर शिफ्ट मीटर। लोड यही है जी,
ये देखें पहले कारीगर ने लगाया हुआ है और ये निशानी लगी हुई है, निशानी लगी हुई है फेस की और वायर भी सही तरीके से नहीं लगाई। हाँ वही है हीट अप की हुई है, तो ये गलत लगा दिया। सारी ऐसे होंगी, टाइम बचाते हैं ना, टाइम बचाने की वजह से सर ये देखें। अब ये निकालिए दूसरी, इसका भी नी लगाने का मकसद यही है। अब ये 736 तो बच गई ना। हाँ, तार 736 है, इसमें तकरीबन 3 तारें टूटी हुई हैं और ये सिर्फ 4 लगी हुई हैं। 736 तार है ये, और इसका लगाने का फ़ायदा भी नहीं जिस तरीके से उसने लगाई है, प्रॉपरली वायर लगाई नहीं है। नहीं, अब घर में यही चल रहा था। हाँ, अब जिसने लगाई है उसने प्रॉपरली सही तरीके से लगाई भी नहीं ना, क्योंकि ये वायर वैसे बहुत मोटी है। देखिए बहुत मोटी है सर ये तार, मगर जिसने लगाई है देखिए। अब देखिए, अब ये जो तार लगाई है उसने इससे इस फर्क डिफरेंट में देखें और इसमें देखें, मगर ये इस लिहाज से स्पार्क क्यों होता है 90% घरों की स्पार्किंग इस पोजीशन में लगने की। अब ये तारें तकरीबन ये हैं, इसमें 3 और 4 7 तारें हैं। और उसने कितनी निकाली है उसने लगाने के लिए सिर्फ 4 तारें इस्तेमाल, बाकी तोड़ दिए, बाकी सारी तोड़ दी हैं, यानी कि 329 इस्तेमाल की है उसने और बाकी 4 तारें तोड़ दी। अब ये जॉइंट हो रहा है। जी जी जी। अब ये मेन लोड इधर शिफ्ट हो गया जी, आपका मेन लोड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ये पुरानी वाली सेटिंग वहीं पे खड़ी है, मीटर 1 मीटर 2। ठीक है ना, जो भी आपको 15 दिन जो से भी आप यानी कि जो तरतीब हो गया, जो आपकी तरतीब है पहले वाली, इसमें कोई यानी कि चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग यहाँ से वापटा इधर पुट हो गया, ठीक है, यहाँ पे वापटा और सोलर यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। अब वापटा भी इधर आएगा? वापटा भी इधर आएगा। नहीं, वापटा इधर क्यों आएगा? ये तो शिफ्ट करेगा सिर्फ सोलर को। हाँ, सोलर को वो मैं बताता हूँ ना आपको, जो घर का लोड है वो इधर आ गया, इधर आ गया। जो आउटपुट यहाँ से जो निकल रही है ना, वो हमने यहाँ पे लगा दी। ठीक है, इसमें एक लोड वापटा है, एक लोड सोलर है। जो ये 2 डबल मीटर लगे हुए हैं, यहाँ से इसका आउटपुट यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि 1 पे सोलर है, 2 पे आपका वापटा है। ये सेटिंग वही खड़ी है। ठीक। 0 पे ना वापटा है ना कुछ हाँ, है। वो न्यूट्रल है। लोड भी न्यूट्रल हो जाएगा? जी जी, लोड भी न्यूट्रल। ये अब सोलर वाला लोड आ गया? नहीं, ये आपका वापटा शिफ्ट हो गया वहाँ उस दूसरे चेंज ओवर पे, जो मेन वापटा है आपका वहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब जैसे ये मीटर 1 है और ये लाइट आ गई आपकी। एक मिनट, बंद हो गई। हाँ, चेंज करें आप? हाँ, चेंज ये ना सर, ये यहाँ पे 2 पे आपका यानी कि वापटा चलेगा यहाँ से। अच्छा, 2 पे वापटा है, 1 पे आपका सोलर चलेगा यहाँ से। अब यहाँ पे लगेगी 729। जी जी ऐसे जी। वो जो वहाँ से आएगी? हाँ, जो इन्वर्टर से आएगी वो इसमें आएगी। अच्छा, हाँ, प्रोटेक्टर में, प्रोटेक्टर इन है, फिर यहाँ से आउट होके इसमें आएगी 1। यहाँ पे क्या है, डीसी लगेगा? ये डीसी लगेगा सर बस। हाँ जी, ऑन ऑफ है ये इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है ना, यहाँ डीसी लगेगा, एसी इन्वर्टर का यहाँ इनपुट और ये आउटपुट इसमें जाके घर का लोड के लिए ये एसी कंट्रोल करेगा या डीसी हो गया? जी जी, ये प्रोटेक्टर हो गया? जी सर। ये 1 पे हमारा सोलर है और ये न्यूट्रल हो गया, सोलर भी 1 और वापटा ही 1, और ये 2 पे हमारा वापटा आ गया सर। ठीक। और जो ये आपका पहले वाला लगा हुआ ये मीटर चेंज है सर, इधर ही होगा मीटर पे, जो आपको पुरानी सेटिंग पे आप इस्तेमाल कर रहे थे उसी मुताबिक। सही है, इसमें यानी कि कोई चेंज नहीं की मैंने। और फख्त ये लोड आपका मेन ये लोड है घर का, और ये वापटा है जो चेंज ओवर से यहाँ पे हमने इस चेंज ओवर को दी है। ठीक है।
ये हमारा काम है। अभी इसकी क्लोजिंग कर रहे हैं सर। ये फाइनल हो गया बहुत? जी जी, ये फाइनल हो गया हमारा सर। ये फाइनल हो गया। अच्छा, अब ये हमें कितना लोड देगा? ये आपको 7 किलो वाट लोड देगा। 10 का नहीं है? 10 का होता है, ये 7 के में होता है सर। और 10 का होता है, यानी कि लोड जो देगा ना आपको प्रोवाइड 12 एम्पीयर तक देगा। पैनल बढ़ाओगे फिर ये आप लोड बढ़ाओगे 10 किलो वाट का। अभी ये 10 पे नहीं है? जो 8 जो पैनल लगते हैं ना, यानी कि वो 7 किलो वाट लोड देगा। पैनल बढ़ाओगे यानी कि फिर अगर पैनल 2 और लगा देते फिर भी ये काम करेगा? हाँ करेगा, मगर 10 लगते नहीं है इसमें लगेंगे। ये पैनल लगाने का तरीका ऐसा होता है, 6 288 वोल्ट, 8 388 वोल्ट, और इसमें फिर 12 से फिर 16 14 16, यानी कि 2 की सीरियल्स बना के लगेंगे। इसमें 10 नहीं लगेंगे। 5 का नहीं बनता पैनल? 5 का नहीं बनता। इसमें इन्वर्टर भी स्टार्ट ही होता है 6 का बनेगा, 6 का बनेगा, 8 का बनेगा, 8 का बनेगा, यानी कि 12 का बनेगा, 14 का बनेगा, या फिर 2 का कम से कम करना। हाँ, कम से कम मैक्सिमम स्टार्ट इसको इन्वर्टर के लिए 5 पैनल चाहिए। 5 पैनल पे एसी को छोड़ के आपका इस्त्री, फ्रिज और नॉर्मल घर का वो इजीली चलेगा। ये ओवन चलेगा? हाँ, ओवन चलाएगा। वो कहते बाद का तो ओवन नहीं चलता है? नहीं चलता है सर। अगर ओवन आपका 1500 वाट और 2000 वाट पे है, अगर आपकी वायरिंग प्रॉपरली सही है तो उसके ऊपर ओवन चलेगा। अच्छा, इसमें वो मोडेम का क्या चक्कर होता है? वो उसमें यूँ होता है, आईसी साइन वेव और नॉन साइन वेव का सिस्टम रहता है आपका। दीगर आलात जैसे कि कैमरे हो गए और इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज़ भी है, जैसे टीवी हो गया, LCD, ठीक है ना, ये नहीं चलती। इसके ऊपर नहीं चलेगी? इसके ऊपर चलेगी, यानी कि उसमें आईसी का फ़र्क आ जाता है। आईसी 2-3 किस्म के होते हैं सर। उसमें एक आईसी होता है नॉन साइन वेव, ठीक है ना, वो लगाओगे उसके ऊपर आपका यानी कि कैमरे वगैरह नहीं होंगे। कैमरे वगैरह यानी कि LED वगैरह, LED इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं होंगी, जैसे कंप्यूटर हो गया वो नहीं होंगे। नहीं, ये जो हम लगा रहे हैं इसके ऊपर जो चीज़ मर्जी, हाँ, इसके ऊपर जो चीज़ आप साइन में आईसी पुट करो, उसके ऊपर आप जो चीज़ें यानी कि आप इसमें लगा हुआ है। हाँ, इसमें लगा हुआ है। आप इसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ना वो चला सकते हैं इजी। आम जैसे बिजली वाली होती है? हाँ हाँ, आम चीज़ें। और फिर इसमें क्या होता है सर, सामान की बचत करते हैं हम, यानी कि इलेक्ट्रीशियन हज़रात इसमें वो अपना इलेक्ट्रीफायर नहीं लगाते। अच्छा। अब ये तार चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव है, इसमें मैं जैसे भी मर्जी लगाऊंगा ना, इसने चलना है। नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव वो कैसे डिटेक्ट करेगा? ये और इसमें जो वो अपना डायोड लगा हुआ है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। अच्छा। नहीं, ब्रिज लगाया क्या? ब्रिज बनाया है जी, बना हुआ क्या साल 50 एम्पीयर का, 100 एम्पीयर का सर। अच्छा जी। उसमें फिर वो जैसे मर्जी लगा? हाँ, जैसे मर्जी लगाना सर। वो नेगेटिव पॉजिटिव खुद बना? हाँ, खुद बना देगा सर। अच्छा, ये डैमेज कैसे होता है? इसका मेन वजह क्या बनती है इन्वर्टर की? इन्वर्टर की अक्सर जगह पे ये हो जाता है सर, कुछ वजूहत, ओवरलोड की वजूहत में भी होता है, क्योंकि अगर ट्रिपिंग ना करे तो ठीक है, तो कुछ वजूहत ये आ जाते हैं तारें शॉर्ट होने के लिए। जैसे इस्तेमाल पे नहीं है? इस्तेमाल पे नहीं है सर। अब जैसे कि आउटपुट एसी कितनी होगी इसकी? तकरीबन स्टार्टिंग एसी तो तकरीबन 10 एम्पीयर तक ले जाता है। ना वोल्टेज कितना देगा ये? 220 230 फिक्स दो। और जैसे जैसे लोड बढ़ाते रहोगे ये लोड अपना वोल्टेज डाउन करता जाएगा। अच्छा।
180 से नीचे पे ट्रिप कर जाएगा। अब ये हमारा आउटपुट है। जी जी, ये आउटपुट है हमारा। इसमें फेस और ग्राउंड वो कैसे होगा? वो भी ऑटो में है? वो ऑटो में है, इसमें ऑटो में नहीं, इधर से फेस जा रहा है, आगे फिर वो ग्राउंड होम में फिर क्या होगा? फिर ये पहले सबसे पहले जो लगाने की तरतीब यही होती है कि आप अच्छी तरह घर की वायरिंग चेक कर लें। अच्छा। उसमें आप न्यूट्रल और फेस को ना देख लें, मैं कहीं पे आया कि वोल्टेज तो नहीं आ रहे, क्योंकि अक्सर सिंगल वायरिंग वाले जो यूपीएस लगे होते हैं वो 90% गलत लगे होते हैं, क्योंकि उसने फेस में 110 देनी ही होती है। तो आया कि वो सर इस बुनियाद पे है कि आप वोल्टेज चेक करते नहीं हैं, आगे इन्वर्टर लगा देते हैं और इस बुनियाद पे ना वो इन्वर्टर ब्लास्ट हो जाता है। फिर कभी चांस हुआ है ऐसा ब्लास्टिंग का? जी हो जाता है सर, हो जाता है, क्योंकि 110 पे उसमें यह है कि ऐसे होता है कि ना चेक करने की बुनियाद पे आप उसकी अर्थिंग चेक करें, इन्वर्टर लगाने से पहले उसको अर्थ चेक करें, भैया कि उसमें वायर में करंट तो नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ क्या करते हैं, क्योंकि न्यूट्रल जो है ना वो अटैच करके रखते हैं, न्यूट्रल सिंगल एक कर देते हैं, फेस को अलग चलाते रहते हैं, तो उसमें करंट खड़ा होता है सर, इस बुनियाद पे वो यानी कि नुकसान आता है। अब इसकी यहाँ से ये फाइनल हो रही है अटैचमेंट? इसका फाइनल है, जो ही लगाएंगे तो रीडिंग आ जाएगी। अच्छा, इसमें कोई परी सेटिंग है इसकी या फिक्स है? ये मैनुअल होता है सर, ये इसमें कोई सेटिंग नहीं होती। अच्छा। हाँ, कारीगर अगर अपनी टेक्नीकरियाँ करते हैं तो वो अदर वो अलग बात है, मगर ये ना इसका सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग होती है पीछे से बनाया है इसका, इसमें वर्जन का हिसाब ज़रूर होता है कि मैं जो सॉफ्टवेयर है आप नया 1.9 आया है, पिछला जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है 1.8 हो रहा था, मगर सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ इलेक्ट्रीशियन को तो पता ही नहीं है, मगर जो बनाते हैं टेक्नीशियन उसको मालूम होता है। इसमें भी सॉफ्टवेयर में क्या क्या ट्रेनिंग की गई है, शॉर्ट सर्किट की और प्रोटेक्शन की, यानी काफ़ी ट्रेनिंग की है। नॉर्मल लोड के लिए बेस्ट है सर ये, हैवी लोड के लिए जो मॉड्यूल वाले हैं उनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसकी मेंटेनेंस बहुत कम है। ना दुकानदार आपको मशवरा देता है और ना ही कारीगर देता है। अच्छा, अब इसकी फिटिंग खुद की है सारी? जी जी, में हमारे पास 6 तारे आ गए जी, तो यानी कि एक नेगेटिव पॉजिटिव सोलर की वो जाएंगी ब्रेकर के अंदर, और ब्रेकर से जो आउट निकलेगी वो 4 तारे होगी और 2 तारे एसी वोल्टेज। अब इसकी वायरिंग हो गई ऐसे? जी जी, इसकी अब हम वायरिंग तार हम सोलर से लेके आए, इन्वर्टर से लेके आए, वो यानी कि यहाँ पे हम लगाएंगे इसमें प्रोटेक्टर में, प्रोटेक्टर की ये आउट पे लगेगी, वो सॉरी इन पे लगेगी, आउट अदर पहले ही हम ऑलरेडी दे चुके हैं इसके, वो लग चुकी है, वो लग चुकी है हमारी, वो हम सबसे ये जो इसमें करंट आएगा वो इसमें जाएगा एसी वोल्टेज प्रोटेक्टर में, और ये आउटपुट इसमें पहले से हमने जो सेटिंग की है वो इसमें है ऑलरेडी। ठीक है। बाकी इसमें 2 पैनल की हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये इन्वर्टर की है, ये ऑन ऑफ। हाँ ये हम। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव ज़रूरत नहीं है? नहीं सर, इसमें जो चाइना किटें होती हैं जो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव लाजमी ही देखना पड़ता है, अदरवाइज़ वो जो उसको संभल करता है इन्वर्टर को, अगर उसमें ब्रिज लगा दे तो ज़्यादा बेनिफिट होता है। उसमें क्या होता है, उसके जलने के चांस भी कम होते हैं, और आम बंदा जैसे मर्जी उसको जाके घर पे खुद इंस्टॉल कर सकते हैं।
ये पैकेट कितने का देते हैं टाई का? 300 रुपये का देते हैं सर ये। 100 होते हैं? जी 100 होते हैं। यहाँ से केबल जाएगी या नहीं सर, ये बॉक्स इसके लिए बंद करने के लिए। बड़ा है? नहीं बड़ा, हाँ जी बड़ा, ये छोटा होता है। यहाँ से कंपनी एक के लिए देती है, तकरीबन 125 एम्पायर को लगता है वैसे। तो हम क्या करते हैं इसको, यानी कटिंग दी हुई है वैसे कंपनी ने, कटिंग करके ये फ्रेम पूरा करना होता है इसमें। ठीक है। इसमें ये है कि जो आपको जितना फ्रेम चाहिए इसको, उसके मुताबिक आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये इन्वर्टर का आउटपुट है, ऐसे हो गया ना? जी जी, इन्वर्टर का आउटपुट है सर। अब ये प्लेटों वाला, जी पैनल का ये जो करंट दे रहा हूँ मैं, ये आ गई इनपुट, ऐसे ना? जी जी पैनल करंट दे रहा हूँ। ये इसके अंदर हाई वोल्टेज यानी कि पुट करते हैं। अब ये इन्वर्टर के इनपुट? जी ये इन्वर्टर की सर ये इनपुट है जो यहाँ से पास हो बाईपास करके, और ये इन्वर्टर की यानी कि हम देंगे। तकरीबन फाइनल स्टेज हो गई? जी ये फाइनल है सर। इसके बाद रीडिंग चेक करनी है? जी जी, लोड चेक करें? जी लोड चेक करना है, और इसके बाद फाइनल स्टेज है। सोलर का हैवी काम भी किया है? जी हैवी भी किया है। कमर्शियल लेवल पे? नहीं, होम लेवल पे किया है। आईटेल एंड रेक्स, ठीक है ना, फ्रोनिक्स की इंस्टॉलेशन यानी होम मेड पे किया है। हाई लेवल पे कंपनी में किया है। नहीं हैदराबाद बाद में कोई वो सोलर चक्की, सोलर पंप? जी ये किया है। मर्सिबल, अच्छा ठीक है ना, 36 प्लेटें, और इसमें 15 की मोटर, और ये चलाई है? ये चलाई है सर। चक्की की फिटिंग की है, छाना भी होता है चक्की के साथ, ठीक है ना, ये मुकम्मल फिटिंग कर लेते हैं। चक्की का लोड कितना होता है? चक्की का सर स्टार्टिंग जो 20 की मोटर लगाते हैं, अच्छा ठीक है ना, 20 की मोटर लगने के बाद ये 24 प्लेटों पे स्टार्ट हो जाती है। उस पर इन्वर्टर जो लगाते हैं 18-22 लगता है, और वो 24 प्लेटों से स्टार्ट होता है। और ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास मैक्सिमम, वैसे आप ज़्यादा बढ़ा सकते हो, जो चक्की सही माने में चलती है वो 28 प्लेटों की है। 585 वाली? जी 585। तो महंगा प्रोजेक्ट है जी। ये तकरीबन चक्की समेत 10 लाख रुपये आ जाते हैं। ऊपर इसका ऑफ है? नीचे? अच्छा नीचे है। अब क्या चेक होगा? इसके वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, अर्थिंग वगैरह, यानी कि उसका वोल्ट चेक कर रहा हूँ, क्या है कि वायर में वोल्ट ये रीडिंग देगा ये मीटर? जी जी मेरी रीडिंग देगा। ये देखें, ये माइनस है, ये देखें सर,
ये क्या है ये सोलर का जो ऊपर से जो आ रहा है हमारा वोल्टेज वो है सर ये 384 जी 384 वोल्ट पूरे हैं जी। ये 88 पे आएगा क्योंकि ये अभी वोल्टेज कम है आपका। ये देखें इसकी जो रीडिंग चेक करनी होती है, इसमें अर्थ वगैरह या वोल्टेज जो आउटपुट आ रहे होते हैं उसके अपना न्यूट्रल के, वे आप रीडिंग लाजमी इस्तेमाल करें। आप इसमें कुछ भी नहीं है सर, ये ज़ीरो है सर। इसका क्या मतलब हो गया? ये ओके है इस वक्त ये आपका, ठीक है। क्योंकि मैंने ये देखें ये अब क्या किया है? ये मैंने वोल्टेज ऑन किया है और ये रीडिंग आ गई इसकी अपना वायर की। अच्छा। और ये मेरा अभी पैनल तो ऑन नहीं किया ना? नहीं पैनल नहीं ऑन सर। अच्छा, इसके पैरामीटर सारे पूरे आप चेकिंग के? ये ओम में बता रहा है। ओम बता रहा है सर। ये वोल्टेज आ रहा है? नहीं वोल्टेज नहीं है सॉरी। अच्छा। ये ओम में बता रहा है क्योंकि प्रोटेक्टर लगा हुआ है ना। ठीक जी, ओम में बता रहा है। कनेक्टिविटी जी कनेक्टिविटी शो कर रहा है। ठीक ये सर्किट की। आप ऑन करना है? जी ऑन कर रहा हूँ। अच्छा जी। जी हमारा सोलर सर ऑन हो गया। अच्छा, इसकी रीडिंग तो अभी नहीं आई? ये अच्छा। ये आ गया। इसमें वाट है जो 00 है। पैनल 200 वोल्ट देगा इसमें। अच्छा। मगर ये गलत बताता है। जो आउटपुट है वो AC की 230, मगर ये सोलर वाले जो है ना ये अक्सर रीडिंग 99% गलत बताता है। हाँ तो बता, लोड आपको जब वहाँ से चेंज ओवर करूँगा लोड ये शो करेगा। अच्छा, अब क्या चेक करना है? ये तो स्टार्ट हो गया। आ गया नीचे। अब नीचे? जी अब कैसे चेक करें लोड? पंखे तो अच्छा ये यूपीएस चल रहा है? नहीं यूपीएस के अलावा पक्के चला। ये है बिजली अब हमारी, ये वाला? हाँ, ये अब बिजली भी आ गया। अच्छा। अब ये सोलर की बिजली आ रही है? हाँ सोलर की बिजली। ये बंद करें? ये बंद हो गया सर। हाँ ये बंद हो गया। अब चलाएं ज़रा। ये हमारा ये सोलर है 213 वोल्ट। मगर वो हाँ ये अच्छा, अब जो है ये हमारा कन्वर्टर अब ये लोड पे आ गया। जी ये हमारा ये यूपीएस है ना, वो चार्जिंग का यानी कि लोड ले रहा है। पंखे भी चल रहे हैं? पंखे भी चल रहे हैं। अब पंखे सारे चलाओ? जी आप चलाएं सर। दो पंखे चल गया। कितना लोड है? 5.0 एम्पीयर आ गया सर। आओगे इसके वोल्टेज यानी कि गिरते जाएंगे, डाउन होते जाएंगे, एम्पीयर बढ़ते जाएंगे। जी, एम्पीयर लोड के मुताबिक है सर। लोड कम करोगे वोल्टेज अप हो जाएगा और एम्पीयर जैसे कम होते जाएंगे। अब इसकी वो वोल्टेज पर ही वो नहीं करनी सेटिंग? वो सेटिंग करनी है सर। वो हम सेटिंग ऐसे करेंगे, सेट का बटन यानी कि प्रेस करेंगे। अच्छा। ये इसकी स्टार्टिंग टाइमिंग है। ठीक है ना। आपने कितने यानी कि मिनट पे इसको ऑन करना है, कितने सेकंड है। ये जेन्युइन जो कंपनी देती है 5 सेकंड का। ठीक, इतना ही रखना है। इतना ही है, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड पे ये वोल्टेज आ गया इसका कितना? हाई वोल्टेज। अच्छा। 270 है, ठीक है ना। हम इसको कम करेंगे, इसको हम 250 करेंगे सर। ये 250, ये भी 250 आ गया सर। ये 250 आ गया। इसके बाद कम से कम यानी कि कितना चलाना है वो इस पे 170 होता है जेन्युइन, हम 180 करते हैं। 180 ये आपका यानी कि प्रोटेक्टर ओके हो गया। ठीक है। ये इसकी परी सेटिंग है। ये इसकी परी सेटिंग है। बाकी आप अपने मुताबिक यानी कि कर सकते हो।
ठीक है। अभी इसको ठीक है हमने ना, चेक नहीं। हाँ ये एम्पायर है, इसके डाउन करने पड़ते हैं सर। ये आप मैक्सिमम 20 एम्पायर यानी कि इसको डाउन करके रखें। अच्छा जी 63 पे ज़्यादा बना जाए। हाँ ज़्यादा बना जाए, बंद नहीं होगा। जी बंद नहीं होगा सर, क्योंकि लोड एम्पेयर पे आता है ना। जी जी लोड एम्पायर पे होता है सर। ये मैक्सिमम 15 एम्पायर तक ना ये यानी कि सेट करके रख देते हैं। 8 प्लेटों का 12 एम्पायर होता है, ठीक है ना। और जब आप अपग्रेड करोगे तो इसकी सेटिंग लाजमी करोगे। फिलहाल ये कितने पे होगा? ये 15 पे करेंगे। अच्छा ये 15 पे हमारा ओके हो गया जी। ओके ये हो गया। ठीक है। ये 6 एम्पायर का लोड चल रहा है सर। और ये 204 वोल्ट है, यानी कि वोल्टेज क्यों कम बता रहा है उसकी वजूहत ये होती है, हम लोड जितना बढ़ाएंगे ना, एक तो मौसम सही नहीं है, ठीक है ना, और टाइम शाम के यानी कि 4 बज चुके हैं, ठीक है ना, तो ये बड़ा लोड बंद हो जाता है। 4 एम्पायर हमारा ऑलरेडी लोड चल रहा है। अब ऐसे ही चलाया है वो 9 एम्पायर, यानी कि वो लोड जैसे ही बढ़ा है वो ट्रिप कर गया, क्योंकि ऊपर से वोल्टेज इस वक्त कम है। अब एसी नहीं चलेगा? नहीं इस वक्त नहीं चलेगा। अब ये शो क्या कर रहे हैं? ये रेड में आ गया है, ये देखिए ये रेड है। वो उसने ब्लॉक कर दिया बिजली आउटपुट, उसने ब्लॉक कर दिया आउटपुट, वो इस वक्त नहीं दे रहा। अब ये ग्रीन पे आया, या आउटपुट इसकी ऑन हो। अच्छा जी। अब एसी इसके ऊपर नहीं चलेगा? नहीं सर इस वक्त एसी अगर इसका एम्पायर डाउन करेंगे फिर चलेगा हमारा। एम्पायर डाउन करेंगे? जी। क्या मतलब? यानी कि ये पंखे वगैरह जो है चल रहे हैं, हाँ ठीक है ना, ये हम यानी कि बंद करेंगे तो शाम मैं एक्स्ट्रा पंखे बंद कर जी। दूँ। जो है ना हमारा चल रहा है इको मोड में। जी इको मोड में चल रहा है सर। ये 5 एम्पायर ले रहा है, इसमें आपका एसी भी चल रहा है और आपका यूपीएस भी। 2 पंखे चल रहे हैं। 2 पंखे और यूपीएस भी चार्ज हो रहा है। और हमारा फ्रिज भी चल रहा है इसमें। हाँ फ्रिज भी चल रहा है। फ्रिज को चेक कर लूँ मैं? जी आप चेक कर लीजिए मीटर। इस ये देखें जेन्युइन जो एम्पायर मीटर ये है। ये किस चीज़ का? ये तो 2 दे रहा है। 2 दे रहा है सर। ये किस चीज़ के हैं? ये आउटपुट पे जो हमारे जा रहे हैं। अच्छा जी। अब ये एसी स्टार्ट हो गया। जी ये देखें 2.5 एम्पायर एक वायर पे है, 2.5 सिंगल वायर पे देखिए 2.5 एम्पायर लोड चल रहा है। अच्छा मैं फ्रिज देख, ये अभी फ्रिज जो है ना वो उसका स्टेबलाइजर ऑन हुआ है, तो कुछ देर बाद जो है ना ये फ्रिज स्टार्ट होगा तो देखेंगे अभी कितना लोड आता है। ये हमारा पेल का रेफ्रिजरेटर है और हम इसके ऊपर जो है अपने सोलर पैनल का लोड चेक कर रहे हैं। एसी ऑलरेडी चल रहा है, 2 पंखे भी चल रहे हैं और इसके साथ अब हम देख रहे हैं कि ये फ्रिज जो स्टार्ट होता है तो अब कितना लोड बनेगा। ये वाला सेट भी, ये वाला सही है सर, ये पीछे आगे पीछे है ना। अच्छा मेन ये चीज़ है, बाकी ये ऑन ऑफ होता है। वो पेज लग गया इसका? हाँ हाँ। जो इसमें एक और प्रोजेक्ट है विल्टर बैन के नाम से, सारे इलाकों में तो चल रहा है, तो अभी एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, तो आम बंदे की पहुंच से दूर है, तो वो इससे ज़्यादा बेनिफिट में है। कौन सा, विंड वाला? जी। अच्छा अच्छा, पंखे वाला? जी जी। उसका वो टर्बाइन कितने की आ रही है? वो टर्बाइन अगर आपको छोटा चाहिए 1.5 किलो वाट का, तकरीबन मैक्सिमम 1 लाख रुपये तक का 80,000 छोटे वाला। छत पे लग जाती है? जी लग जाती है, बहुत इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। और पर का साइज कितना होता है? पर का साइज तकरीबन 1.5 फीट का है, 2 फुट है। छोटा है? छोटा है। वो ऑटो मूविंग होगी, जैसे जैसे हवा बढ़ती जाएगी हाँ जी वैसे वो मूव करता जाएगा। हाँ वैसे। वो दिन रात के लिए सही है।
लेकिन अभी महंगा है। महंगा है ना सर, वो एक्सपेंसिव हो जाता है सर। ये अब कहाँ पे होगा? ये 1 पे? जी जी। अब ये हमारा लोड जी लोड इस वक्त मैंने वापटा यानी कि ऑफ सेंटर में किया हुआ है। ये वापटा मैंने सेंटर में किया हुआ है, ठीक है ना। ये लोड आपका ऑन हो गया इस वक्त। ये ब्रेकर ऑन है, जो वापटा है वो 0 पे है, 0 पे किया हुआ है। और ये किस चीज़ की रीडिंग है? ये सोलर की आ रही है। ये मीटर सम टाइम मैंने गलत बताते हैं सर, ये इसके इसमें ना जाना, क्योंकि आप घर के जितने अच्छा, अब ये वोल्ट एम्पेयर देखें ना, 1.2 यानी कि दे रहा है वो, ये यूपीएस की बुनियाद पर। अच्छा, इसको मैं यहाँ बंद। अब ये हमें दे रहे हैं 4.9, तकरीबन 5 एम्पेयर। जी 5 एम्पेयर। इसका मतलब एसी स्टार्ट हो गया है? जी एसी स्टार्ट हो गया। अच्छा, एक झटका अब लगेगा इसका फ्रिज का। ये हमारा सोलर सिस्टम का ये टाइम नोट कर लें, 4:25 हो रहे हैं। तो इस वक्त हमारा एसी भी चल रहा है और फ्रिज की स्टार्टिंग होने वाली है, तो वो भी लोड हम चेक कर लेंगे। ये हमारा एसी जो है ना, ये स्टार्ट हो गया है, 8 एम्पेयर ले रहा है ये लोड के ऊपर। तो एसी भी चल रहा है और एक पंखा भी चल रहा है, साथ में यूपीएस की वो जो चार्जिंग है वो भी हो रही है। तो अब हम फ्रिज की स्टार्टिंग देखते हैं कि उसके ऊपर इसका लोड क्या आता है। तो 4:25 हो चुके हैं, शाम का टाइम है। मौसम भी थोड़ा सा धुंधला है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है 8 प्लेटों वाला, वो लोड आप देख रहे हैं कि 9 एम्पेयर तक चला गया है। ये हम फ्रिज के ऊपर आ चुके हैं। तो एक हमारा जो है डिले टाइम वो ऑन हो चुका है, स्टेबलाइजर का एक हिस्सा ऑन है। तो जो ही ये अपना टाइमिंग पूरी करेगा तो फ्रिज की स्टार्टिंग हम नोट कर लेंगे। 9 एम्पेयर के ऊपर जो है ना वो एसी भी चल रहा है। अब तकरीबन टाइम 4:30 होने वाले हैं। बाहर का मौसम भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। जी, इस वक्त शाम के 4:45 बजे हैं और सोलर सिस्टम के ऊपर हमारा जो फ्रिज है वो स्टार्ट हो चुका है। 2 पंखे चल रहे हैं इस वक्त, और जाके हम लोड चेक करते हैं भी इस वक्त सोलर सिस्टम हमें कितना लोड दे रहा है। ये 203 वोल्ट शो कर रहा है, 6.21 इसका एम्पियर लोड पे आ रहा है। शाम के 4:45 बजे हुए हैं। सिस्टम इस वक्त रेडी है, चल भी रहा है। एसी का लोड भी ये उठा जाता है, इन्वर्टर एसी का, और फ्रिज भी साथ चल रहा है। 5 बजे का टाइम है, 6 एम्पेयर का लोड इस वक्त इस्तेमाल होगा सर आपका। इस वक्त हमारा सिस्टम चल रहा है, तो जिन्होंने ये सिस्टम इंस्टॉल किया है उनसे तारुफ कराते हैं। तो हाँ जी, ये हैं हमारे इंजीनियर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम है मोहम्मद इशफाक अहमद। मैं एज इलेक्ट्रीशियन हूँ और हाइब्रिड और जो मैनुअल है वो भी इंस्टॉलेशन करता हूँ। मर्सिबल INVT यानी होम मेड पे जितने भी हैं, तो अदरवाइज़ वो मैं सारे इंस्टॉल करता हूँ। जैसी मर्ज़ी सेटिंग हो तो वो मैं कर देता हूँ। और माशाल्लाह से ये मैंने आज इंस्टॉल किया सर जी का। ये 5 बजे का टाइम है, 6 एम्पेयर पे फुल ऑटोमेटिकली ये चला रहा है। इसमें आप जैसे भी यानी कि लोड डालोगे ये ऑटोमेटिकली ही कट ऑफ कर देगा। ये है लोकल इन्वर्टर, मगर इसके जो रूल्स हैं वो ऑटोमेटिकली। और मेरा नंबर है 0304922007 किसी को भी अगर इंस्टॉलेशन करवानी हो तो मेरे नंबर पर कनेक्ट कीजिए। मुल्तान है, भावलपुर है, लोधरा है, किसी भी यानी कि सिटी में इन सब एरिया में इंस्टॉलेशन जी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। मेरे पास टीम बनी हुई है। मेरे पास तकरीबन 6 से 7 लड़के काम करते हैं। एज आ वेल्डर है मेरे पास, फ्रेम भी बनाते हैं, और एज आ मज़दूर भी है, और यानी कि उनकी पोटीशन भरने के लिए यानी कि मेरे पास पूरी टीम बनाई हुई है मैंने सर। नंबर दोबारा बता दें रब्ते के लिए। 0304922007। तो ये इशफाक साहब है हमारे, तो जलालपुर में, और ये पूरा रीजन कवर कर रहे हैं, तो इंतहाई महारत से काम करते हैं। जी जी। तो आप तसल्ली से इनसे काम करा सकते हैं अपना पूरे साइंटिफिक तरीके से। तो जो भी इसमें वो होते हैं
कमी बेशियाँ तो वो मुकम्मल। मैं अपना यानी कि एक चीज़ कहना चाहूँगा व्यूवर्स को, जितने भी इलेक्ट्रिशियन है आप खुद यानी कि 90% तो आप खुद यानी कि साथ करके खड़े होकर काम करवाएं। और ख़ास तौर पे इसमें जो मेन चीज़ है इंस्टॉलेशन में, वो सारी मद्देनज़र वायरिंग पे ही आती है। वायरिंग सही है, जैसी मर्जी वायरिंग है, आप 329 पे भी एसी चला सकते हो, मगर उस पर आप यानी कि इंस्टॉलर अच्छा होना चाहिए। शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू।